हाय फ्रेंड, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग चैनल केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, जहां पर हम पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेड शेयर करते हैं और मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल की वीडियो में थोड़ा अनुमान लगाया था और एक्सपेक्ट किया था कि हम आज थोड़ा मार्केट में रुकेंगे या ऊपर से थोड़ा नीचे आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, मार्केट ने जैसे ओपनिंग करके ऊपर गया, फिर धीरे धीरे करके आके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, आज क्योंकि ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था और कोई भी ये रनिंग ट्रेडिंग सेशन नहीं था, क्योंकि सैटरडे को मार्केट क्लोज होती है और ये सैटरडे को इनिशिएट किया गया था। तो इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, तो आज के कैंडल को हम इग्नोर ही करेंगे। लेकिन अगर ये कैंडल मंडे को बनता तो यहाँ से बेयरिश सेंटीमेंट हावी हो जाता और हम एक नीचे का ट्रेड ले सकते थे। लेकिन आज की कैंडल के ऊपर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। हम अभी जो है केवल फ्राइडे की कैंडल को ही कंसीडर करके चलेंगे। तो दोस्तों, मंडे को क्या व्यू होगा हमारा? दोस्तों, मंडे को जो हमने फ्राइडे की वीडियो में डिस्कस किया था, लगभग लगभग वही व्यू हमारा मंडे को रहेगा। और हम यही मान के चल रहे हैं कि मंडे को मार्केट जो हमारा आज सैटरडे का कैंडल बना है उसमें ही ओपन हो कहीं पर भी, और थोड़ा बहुत ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आ जाए। नीचे कहाँ तक आ सकता है? नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 22,125 के आसपास तक आ सकता है। हम इस चार्ट को थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने इस चार्ट को दोस्तों, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हो सकता है मंडे को निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपनिंग दे दे, लेकिन गैप अप ओपनिंग देकर निफ्टी थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो फ्राइडे को हमारा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे करके लूज हो रहा है। और सैटरडे के स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में ये नज़र आ गया है कि मोमेंटम बिल्कुल वीक पड़ गया है। तो हो सकता है कि क्योंकि सैटरडे को ट्रेडर कम ट्रेड किए हैं या पार्टिसिपेशन थोड़ा कम था, हो सकता है मंडे को थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ जाए और निफ्टी थोड़ा ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे। लेकिन ऊपर जाने की संभावना अब थोड़ी कम है। तो अगर निफ्टी जाएगा ऊपर तो वो थोड़ा ही जाएगा, और जो फर्स्ट हाफ में ही जा सकता है जो भी जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट ऊपर जाने तक का वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 450 यानी कि 22,450 तक हम निफ्टी को एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ तक निफ्टी जा सकता है। लेकिन ये गैप अप के थ्रू नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके जा सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ में यानी कि 1 से 2 बजे के बीच में निफ्टी में थोड़ी गिरावट आ सकती है, हम यही मानकर चल रहे हैं। अगर 1 से 2 बजे के बीच निफ्टी थोड़ा बेयरिश सेंटिमेंट दिखाना शुरू कर देता है और बेयरिश प्राइस एक्शन या डबल टॉप जैसा कोई इंडिकेशन देता है, या एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो जैसे ही उसकी नेकलाइन या उसके बॉटम लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, वहाँ से एक बेयरिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है, जो निफ्टी को हम मानकर चल रहे हैं 22,125 तक मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। लेकिन यहाँ तक आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है ना कॉन्फिडेंस हाई है, ट्रेडर अभी इतने नीचे आने नहीं देंगे। लेकिन हम ये तो मानकर चल ही रहे हैं कि 22,250 के आसपास तो निफ्टी जरूर आएगा ही आएगा। लेकिन ये कल आएगा या परसों आएगा ये कह नहीं सकते। लेकिन अभी एक नीचे रीटेस्ट के लिए थोड़ा आना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी एक अप मूव दिया है और बहुत बिग अप मूव दिया है और फास्ट अप मूव दिया है। तो उसके बाद एक हल्का फुल्का करेक्शन, रिटेस्ट या
आप कह सकते हैं नीचे गैप डाउन आने की संभावना है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि अगर निफ्टी 22,250 तक आएगा तो उसके नीचे 22,125 के आने की भी संभावना रहेगी। ये हमारा कल का रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, 22,250 और 22,125। इसमें निफ्टी रेंज में आ सकता है, ये हमारी रेंज रहेगी। इसमें निफ्टी आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो हम यही मान के चल रहे हैं कल फर्स्ट हाफ में निफ्टी थोड़ा बुलिश रह सकता है और सेकेंड हाफ में निफ्टी नीचे आ सकता है। तो हमारा यही मानना है। आओ दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों अब जो है ना बैंक निफ्टी थोड़ा लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है, हम यही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अब निफ्टी ने तो अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हो सकता है कि अब जो है ना निफ्टी के अनुसार बैंक निफ्टी भी अपना लाइफ टाइम हाई लगाने की कोशिश करे। तो दोस्तों जो ट्रेडर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना पसंद करते हैं और अब जो ट्रेड बनाएंगे वो बैंक निफ्टी में ही बनाएंगे। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में 47,500 को क्रॉस करने लगता है तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान करा जा सकता है, जो कि इसको 48,000 तक आराम से ले जा सकता है। 48,000 अगर पार होता है तो फिर इसको हम 48,500 या लाइफ टाइम तक जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन कल बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई लगाना इतना आसान नहीं है। तो कल तो बैंक निफ्टी को लाइफ टाइम हाई लगाना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी 47,500 को क्रॉस कर दे। तो अब कुछ दिनों के लिए हम बैंक निफ्टी को थोड़ा बुलिश मानकर चलेंगे और निफ्टी को थोड़ा बेयरिश मानकर चलेंगे। तो दोस्तों आओ अब इसको हम 15 मिनट में भी स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों हम 15 मिनट में बैंक निफ्टी को कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो चार्ट है ये हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी एक अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आ गया है। दोस्तों रेजिस्टेंस पॉइंट 47,500 है। अगर 47,500 को बैंक निफ्टी पार करता है तो 48,400 300 के बीच तक इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 47,500 को पार करते ही और थोड़ी देर ट्रेड करते ही अगर इसमें कोई बुलिश सेंटीमेंट ट्रिगर होता है तो बैंक निफ्टी 48,300 400 के बीच जाने की संभावना रहेगी। कल हो सकता है कि इसको ये टच भी कर ले या टेस्ट कर ले। लेकिन अगर निफ्टी ज़्यादा बेयरिश सेंटीमेंट दिखाता है तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है। लेकिन अब बैंक निफ्टी के ज़्यादा नीचे की आने की संभावना थोड़ी कम नज़र आती है। निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा नीचे आ जाए। तो बैंक निफ्टी अगर नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 46,500 तक ही आ सकता है, क्योंकि ये हमारा 200 EMA का सपोर्ट भी है और यहाँ पर एक और दूसरा सपोर्ट है 46,500 के आसपास। तो हम मान के चल रहे हैं कि 40,570 से लेके 40,500 तक इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो यहाँ एक सपोर्ट मिलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों अगर बाई चांस सेकेंड हाफ में यहाँ तक आ जाता है तो हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में अपने 47,500 को क्रॉस करके थोड़ी देर टिक जाता है तो वहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। जैसा भी हमें इंडिकेशन मिलेगा प्राइस एक्शन से हम उसी तरफ का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का मोटा मोटा एनालिसिस ये है कि बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में थोड़ा बुलिश हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में बुलिश हो जाता है और फर्स्ट हाफ में ही ये 48,000 को पार कर लेता है तो वहाँ पर अगर बेयरिश सिग्नल मिलता है, कोई बेयरिश मूवमेंट नज़र आता है, कोई बेयरिश प्राइस एक्शन पैटर्न नज़र आता है तो वहाँ से एक बेयरिश ट्रेड प्लान करा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर
बैंक निफ्टी यहीं पे मोमेंटम लूज करना स्टार्ट कर देता है और 47,500 को पार कर नहीं कर पा रहा है और इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी एक नीचे की तरफ का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ट्रेड छोटा है और इसके आने की संभावना फर्स्ट हाफ में थोड़ी कम ही नज़र आती है, तो हम इसको ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर हमें बेयरिश ट्रेड बनाना ही है तो हम निफ्टी में बनाएंगे, और अगर बुलिश ट्रेड बनाना है तो हम बैंक निफ्टी में बनाएंगे, क्योंकि निफ्टी में बेयरिश ट्रेड की ज़्यादा जगह है और बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड की ज़्यादा जगह है। तो कल हम अगर बेयरिश ट्रेड बनाना है तो हम सेकेंड हाफ में निफ्टी में बनाएंगे, और अगर बुलिश ट्रेड बनाना है तो फर्स्ट हाफ में हम बैंक निफ्टी में बनाएंगे। वो टोटल के टोटल प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। जिस तरफ का भी हमें मोमेंटम नज़र आएगा हम उस तरफ की ट्रेड लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। हो सकता है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।